स्वास्थ्य समस्या बनी रहेगी। कैरियर प्राप्ति में विलंब का योग है। कठिन परिश्रम से छोटी सी जॉब मिलेगी और उसी जॉब से काफ़ी हायर लेवल में राइज होगा। जन्म स्थान से काफ़ी दूर आजीविका मिलने का अनुमान किया जा सकता है। आयु लंबी है। 28 वर्ष के बाद ही करियर बनता हुआ दिखता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल तथा सेमी टेक्निकल, ये तीनों प्रकार की जो शिक्षा है, विद्या है, इसका मिश्रण योग है, मिश्रित योग है। और विवाह भी विलंब से है। जो कैरियर है, कैरियर या इच्छा पूर्ति में भी विलंब है। काफ़ी मेहनत इसमें दिखती है। ये 5-7 जो प्रेडिक्शन हैं, ये जन्म पत्रिका को देखते ही इस प्रकार के प्रेडिक्शन सामने आते हैं। अब केवल कहने मात्र से तो नहीं होगा। स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी, या जॉब प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम है, या जन्म स्थान से काफ़ी दूर आजीविका मिलने की संभावना है, आयु लंबी है, और मिश्रित विद्या है, और भाग्य 28 वर्ष के बाद भाग्योदय होने की स्थिति बनती है। विवाह भी विलंब है। ये कुछ इनके लिए कुछ आधार की आवश्यकता पड़ती है। बिना आधार के, बिना प्रमाण के कोई भी प्रेडिक्शन केवल कहने मात्र से नहीं होता है। जैसा कि नंबर 1 ये अष्टमेश है। अष्टमेश है, अष्टम भाव ये रिसर्च का भी है, बीमा है, और आयु का तो है ही है, कठिन परिश्रम का भी है, और अकस्मात परिवर्तन का है। तो ये जो अष्टमेश हैं, ये लग्न में चले गए हैं। क्या होगा इससे? 8वें भाव से संबंधित जितने भी सिग्निफिकेंट हैं, वो शुक्र यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, और शुक्र अपना स्वभाव भी देगा, अपने स्वभाव के भी परिणाम देगा, और लग्न के भी परिणाम देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी, और जॉब प्राप्ति के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। छोटी सी जॉब से आजीविका प्रारंभ होगी और काफ़ी ऊंचे स्तर पर राइज होगा। दूसरा, जन्म स्थान से काफ़ी दूर इसमें आजीविका भाग्योदय होगा। क्यों? क्योंकि जो चर राशि है वो लग्न में है, चर राशि लग्न में है, और चर ग्रह भी लग्न में है। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र चर ग्रह में रखे गए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इसको जन्म स्थान से काफ़ी दूर इसका भाग्योदय होगा, या इसको आजीविका मिलेगी या जॉब मिलेगी। आयु लंबी है, क्योंकि जन्म के समय पर चंद्रमा संधि राशि में भी नहीं है और संधि नक्षत्र में भी नहीं है। क्यों? जैसा कि जन्म के समय के जो चंद्रमा हैं, वो किसी भी राशि का अंतिम चरण या संलग्न राशि का प्रथम चरण गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। यह स्थिति 8, 9, 4, 5 तथा 12, 1 में बनती है। संधि ग्रह के साथ साथ संधि नक्षत्रों का भी होना आवश्यक है। अब ये नक्षत्र हैं मुख्य रूप से ज्येष्ठा मूल में भी नहीं है, आश्लेषा मघा में भी नहीं है, और रेवती अश्विनी में भी नहीं है। इसलिए स्पष्ट कहा जा सकता है कि कोई बालारिष्ट या मूल अरिष्ट की संभावना नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य
आयु उत्तम रहेगी। उसके बाद जो नवा हाउस है, इसको भाग्य से भी देखा जाता है। यहाँ पर 3 नंबर की राशि है, इसके स्वामी बुध बनते हैं। बुध मंगल की राशि में बैठे हैं, तो इनका जो भाग्य करता है वो मंगल है। जब भाग्यकर्ता मंगल होता है तो 28 वर्ष के बाद ही भाग्योदय बनता है, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा सकता है। यहाँ पर विद्या की का प्रश्न है या बुद्धि का प्रश्न है। ये पंचमेश यहाँ पर 11 नंबर की राशि है, इसके स्वामी शनि बनते हैं। जन्म के समय के गोचर के शनि जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके स्वामी चंद्रमा हैं, और चंद्रमा स्वयं मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि गुरु की राशि है, तो क्या होगा इससे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल तथा सेमी टेक्निकल तीनों प्रकार की मिश्रित विद्या इसको प्राप्त होगी। अब इसका इम्प्लीमेंट जो व्यवसाय है या जॉब है या कार्य है या कर्म है, इसके अनुसार मिलेगा या इससे अलग से, या कर्म स्थान में इस प्राप्त विद्या का इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इसके लिए कारक देखा जाता है। इसमें मुख्य कारक जो योग कारक ग्रह है वो शनि है। शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, सुख के भाव में बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि दशम भाव में है, कर्म भाव में है। इसके बाद का जो प्रेडिक्शन था वह यह कि कारकांश सीधे कारकांश पर यदि प्रेडिक्शन किया जाए तो इसके लिए D1 चाहिए, D9 चाहिए। D1 में सबसे उच्च डिग्री वाला ग्रह सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पर आत्मकारक है। क्या होगा इसको ये पर्सनालिटी के लिए आत्मकारक देखा जाता है। क्या बनना है, आत्मा की संतुष्टि, इसके लिए आत्मकारक देखा जाता है। ये सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठे हैं? 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, दूसरे हाउस में बैठे हुए हैं। और अमात्य कारक यहाँ पर गुरु हैं, डिग्री के आधार पर दूसरे नंबर के गुरु हैं। जैसा कि गुरु ये वैदिक ज्योतिष में तो गुरु यहाँ पर बाधक हैं, सूर्य भी बाधक हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को बाधक का दोष नहीं लगता है। गुरु यहाँ पर बाधक ग्रह है, और ये बाधक का दोष इनको कम लगेगा क्योंकि ये अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद तीसरा हाउस आता है। पहला स्वयं के लिए आएगा, दूसरा कुटुंब के लिए, वाणी के लिए, यह अमात्य कारक, और तीसरा भ्रातृकारक, चौथा इसको मातृकारक भी कहते हैं, और 5वां पुत्रकारक, छठा इसमें ज्ञातिकारक। सबसे जो दृष्टि जाती है, पहली दृष्टि जाती है वह ज्ञातिकारक में जाती है। डिग्री के आधार पर अंतिम से एक पहली प्रथम डिग्री, छठे नंबर की जब डिग्री बनती है तो यहाँ पर डिग्री के आधार पर ये छठे नंबर में शनि आते हैं। छठे नंबर में शनि आते हैं, तो शनि ज्ञात कारक है। और दारा कारक, दारा कारक का मतलब पति पत्नी। यहाँ पर 7वें नंबर के जो ग्रह आते हैं वो दारा कारक में डिग्री के आधार पर चंद्रमा आते हैं। हालांकि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हैं, बलवान तो हैं ही हैं, और अपने मित्र राशि में भी बैठे हैं। ज्ञाति कारक मुख्य रूप से छठे हाउस, 8वें हाउस और 12वें हाउस के सिग्निफिकेंट का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब यह है कि रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, या स्वास्थ्य से समस्या हो, आयु की समस्या हो, या रिसर्च में जाना हो, या एस्ट्रोलॉजी में जाना हो, या विदेश यात्रा हो, हॉस्पिटलिटी हो, लंबी यात्रा, इससे 12वां भाव देखा जाता है। तो ज्ञाति कारक की को स्पष्ट करने के लिए हमें कारकांश की आवश्यकता पड़ती है। क्या मतलब है इसका? D1 चार्ट में आत्मकारक ग्रह सूर्य हैं। ये D9 में 12 नंबर की राशि में हैं, बैठे हुए हैं सूर्य। इसको लग्न बना देते हैं। जब D1 चार्ट में जिस राशि में जो ग्रह हैं उसको ज्यों का त्यों वैसे ही रख देते हैं तो ये कारकांश बन जाती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है,
तो यहाँ पर ये 12 में आ जाएंगे। गुरु 5 में है तो यहाँ पर 5 में ही लिखा जाएगा। और जैसे कि 8 नंबर की राशि में सूर्य, मंगल और बुध हैं तो यहाँ पर 8 में रखे जाएंगे। यदि D9 में जो ग्रह जिस राशि में है उसको यदि इसी लग्न में रख देते हैं तो ये सवांश पत्रिका बन जाती है। क्या इसका इसकी स्पष्टता जैसा कि D1 की पुष्टि D9 से की जाती है, उसी प्रकार से कारकांश की पुष्टि सवांश से की जाती है। इस पत्रिका में यदि हम ज्ञाति कारक की बात करें तो कारकांश में ज्ञाति कारक 10 नंबर की राशि में बैठे हैं और इस समय 10 नंबर की राशि की दशा चल रही है। 10 नंबर की राशि की दशा चल रही है तो ये ज्ञाति कारक ग्रह जिस राशि में बैठे हैं और चर दशा भी उसी राशि की चल रही है तो क्या होगा, ये जो बाधक का इसको ये जो इच्छा पूर्ति में जो विलंब है इसका ये स्वयं ये कारण है, जातक स्वयं इसका कारण है। एक प्रेडिक्शन। दूसरा, यदि 12 नंबर में आता है तो इसको अपने जन्म स्थान से बाहर जाके ही जॉब करना इसका निदान है। यदि शनि ज्ञाति कारक आता है और ज्ञाति कारक का यहाँ पर बाधा आती है तो इसके लिए नंबर 1 ग्रह से संबंधित उस ग्रह से संबंधित उपाय किया जा सकता है। राशि जैसा कि ये 10 नंबर की चर राशि है तो बंजर भूमि में शनि से संबंधित वस्तु हैं, जैसे काला तिल, काला सरसों और तेल, इसको बंजर भूमि में इसको दबा देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। यह क्रम 45 दिन तक किया जा सकता है। दूसरा जब खंड स्टेप आता है वह यह कि जब कारकांश लग्न में, कारकांश जन्म पत्रिका में जब लग्न की महादशा आती है, लग्न में जो राशि अंकित है इसकी महादशा आती है तो यह कष्टकारी होता है। यदि लग्न में सूर्य आते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है और लग्न में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो राजयोग मिलता है। तो कारकांश जन्म पत्रिका में लग्न में चंद्रमा बैठे हैं तो इससे क्या होगा, राजयोग का मिलना तय है। जैसा कि यदि शुभ ग्रह छठे हाउस में बैठ जाएं, इस कार्यकांश जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह गुरु छठे हाउस में बैठ गए हैं तो क्या होगा, इसमें आलसी प्रवृत्ति बन जाएगी। एक प्रेडिक्शन बनता है यदि 2, 12, 3, 11 और 4, 10 तथा 5, 9 में बराबर ग्रह बैठे हों तो वो कष्टकारी, ऐसी स्थिति कष्टकारी बन जाती है। तो यहाँ पर इस D1 चार्ट में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। 2 में ग्रह हैं, 12 में नहीं है, और 3 में भी ग्रह हैं, 4 में भी हैं, ये 11 में भी हैं, 4 में भी हैं और ये 10 में नहीं है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर स्थिति नहीं बनती है। जब ज्ञाति कारक दूसरे भाव में बैठ जाता है, ज्ञाति कारक दूसरे हाउस में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में धन की हानि होती है, धन का संचय नहीं हो पाता है, वाणी में कठोरता रहती है और पारिवारिक समस्याएं बनी रहती हैं, कलह मतभेद बने रहते हैं और गुप्त गोपनीय शत्रु का भी भय रहता है। विरोधियों की उपस्थिति भी इसमें देखी जा सकती है। भय और चिंता और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। स्वास्थ्य की जब बात की जाए तो मुख और गले से संबंधित इसमें रोग होने की संभावना बनती है। क्या उपाय है इसके लिए? जब ज्ञाति कारक दूसरे हाउस में बैठ जाए, दूसरे हाउस की गणना वहाँ से की जाएगी जिसकी चर दशा चल रही हो।
चर दशा चल रही हो और ग्रह जिस राशि में बैठे हैं वह राशि चर दशा राशि से दूसरे नंबर में आती है, तो दूसरे भाव के फलों का यहाँ पर विचार, दूसरे भाव से संबंधित फल विचार किया जाएगा। इसको एक स्पष्ट उदाहरण से यदि हम देखते हैं तो ये जो पत्रिका बनती है ये सवांश है, ये कारकांश है, इन दोनों पर बातें हो गई हैं। ये D1 चार्ट है और ये D9 है और ये चलित चार्ट है। यदि इनके डिग्री के आधार पर आत्मकारक इसमें सूर्य हैं और ये ज्ञाति कारक चंद्रमा हैं, अमात्य कारक मंगल हैं, पुत्र कारक इसमें बुध हैं, मातृकारक गुरु हैं और भ्रातृकारक गुरु हैं और मातृकारक इसमें शुक्र हैं। शुक्र इसमें रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और दारा कारक है इसमें शनि। क्या प्रेडिक्शन करना है इसमें? इस जन्म पत्रिका में वैदिक ज्योतिष के अनुसार दशा मंगल की चल रही है 2022 से लेकर 2029 तक, और अंतर्दशा शनि की चल रही है और प्रतंत्र दशा गुरु की चल रही है। यदि हम जैमिनी ज्योतिष में देखें तो मिथुन राशि की दशा चल रही है, ये 2019 से 2028 तक चलेगी। और ये जो 6 नंबर की जो राशि है कन्या राशि की अंतर्दशा चल रही है। जिस किसी भी पक्ष के बारे में विचार करना हो या अपने पर्सनालिटी के बारे में बात करना हो या करियर के बारे में बात करनी हो या भ्रातृ या परिश्रम से संबंधित बात करनी हो या सुख से संबंधित बात करनी हो और या इसमें ज्ञाति कारक की बात करनी हो या दारा कारक की बात करनी हो, तो देखा ये जाता है कि कौन सी राशि की दशा चल रही है। उदाहरण के लिए मिथुन राशि की दशा चल रही है और यहाँ पर जो दारा कारक हैं, ज्ञाति कारक हैं, ज्ञाति कारक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं? चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर 9 नंबर की राशि में। तो क्या डिस्टेंस हुआ? 3 से अगर हम गिनती करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 7 नंबर का क्रम आता है। तो 7वें भाव से क्या देखा जाता है? पार्टनर को देखा जाता है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को। यहाँ इसमें मतभेद रहेंगे। यदि हम दूसरे पक्ष की बात करें, अमात्य कारक की बात करें तो मंगल बनते हैं इसमें अमात्य कारक। कहाँ बैठे हैं मंगल? मंगल बैठे हैं यहाँ पर दूसरे हाउस में 1 नंबर की राशि में। और दशा किसकी चल रही है? दशा चल रही है मिथुन की। तो 3 से 1 गिनने पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 11वां हाउस आता है। तो इच्छा पूर्ति में विलम्ब कराएगा। यदि हम जैमिनी ज्योतिष की बात करें तो ये जो कार्यकाल से जन्म पत्रिका है इसमें यह देखा जाता है, नंबर 1 आरूढ़ लग्न देखा जाता है और नंबर 2 उपपद देखा जाता है और नंबर 3 यदि जो भी हम देखना चाहें, दारा देखना चाहें तो दारापद, ज्ञाति पद देखना चाहें तो ज्ञाति पद, छठा हाउस देखा जाएगा। बुद्धि यात्रा देखना चाहें, विद्या देखना चाहें तो 5वां देखा जाएगा। तो इनके बीच में कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, उसकी वह ग्रह वहाँ पर होना चाहिए या उस ग्रह से यदि हम पार्टनर की बात करें तो 7वें को से संबंध होना चाहिए और जॉब से संबंधित बात करें तो 10 से संबंध होना चाहिए। यदि हम इच्छा पूर्ति की बात करें तो 11 से होना चाहिए और यदि हम सुख की बात करें, भूमि भवन वाहन की बात करें तो 10 से संबंध होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? जो ग्रह जिस कारक को चर कारक को प्रदर्शित करता है वह कौन सी राशि में है और उस राशि का जो दशा चल रही है उससे क्या संबंध बनता है। चौथा संबंध बनता है तो सुख का बनेगा, 10वां बनता है तो कर्म का बनेगा, 11वां बनता है इच्छा पूर्ति का बनेगा, छठा बनता है रोग ऋण शत्रु का बनेगा, 8वां बनता है तो क्षय का बनेगा और 12वां बनता है तो व्यय का बनेगा।